अपनी सांसें के साथ अपने मन को विश्राम देता हूं और जब भी अपने श्वासों के जुड़ता हूं तो मेरे अंदर एक तो पहली ऊर्जा आती है, एक शांति आती है, विवेक उत्पन्न होता है और वो विचार आता है जिससे मैं लोगों को शांति के पथ पर ले जाने विचारों से प्रभावित किया और सब लोगों ने उनका बात मानने का प्रयास किया। मगर आज के परिवेश में लोग तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब से अपने को बड़े समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बक्सर जिले के अटाव गांव में मैं अभी मौजूद हूं और इस बीच जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी और साथ में है हमारे सर, आपका परिचय? हंसराज जी। हंसराज जी। जी। और हंसराज जी आप क्या हैं? मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी मैं थोड़ा सा भगवान बुद्ध का आनापान जो सती ध्यान है इसके बारे में मैं लोगों को जानता। इससे पहले आप क्या थे? जो सम्राट अशोक क्लब से आप जुड़े थे? सम्राट क्लब से हम जुड़े हुए थे और अच्छा। इसके हम अपने गांव में इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सम्राट अच्छा, सम्राट अशोक क्लब के जो है आप अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमें जानकारी मिली है कि इस अटाव गांव में यानी लटवा महोत्सव हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सारा बड़ा मेला लगता था। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि जो है यहाँ मेला अभी नहीं लग रहा है? कई सालों से यहाँ जो है बंद है, क्या कारण है? थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, जो मूल कारण इसमें है कि जो मूल वस्तु है जी, वो जो इसके मूल आयोजक होते थे वो लोग क्या करना चाहते थे ये पता नहीं चलता। एक भीड़ बटोरना चाहते, एक भीड़ लगाते थे और भीड़ से लोगों को क्या ज्ञान हासिल होता था, सही ज्ञान उनको पता नहीं होता था। जब आदमी गलत रास्ते पर बहुत देर तक नहीं टिक सकता है। जो भगवान बुद्ध का सबसे सच्चा और पक्का रास्ता है, जिसके द्वारा उन्होंने पूरे संसार में अपनी पहचान बनाई, आज 2500 सालों के बाद भी उनका उपदेश जिस प्रकार से जीवंत है और सारी दुनिया मानने के लिए बात है, वो एक आध्यात्मिक साइंटिस्ट थे। मैं जानना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। बौद्ध धर्म है क्या? जो ये बौद्ध धर्म जो यहाँ पर मनाया जाता था, तो मनाने वाले आयोजक का उद्देश्य क्या था ये हम लोग को भी पता नहीं चलता था क्या था। लोग आते थे केवल सम्राट के बारे में जानना चाहते थे। मेरा मानना अब है तो धीरे धीरे सम्राट को जानते जानते लोग कहाँ पहुंचे, आयोजक लोग क्या किए, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन इतना तो फेल है कि वह कार्यक्रम फेल हो गया, वो नहीं चला। इसका ये निश्चित मतलब इसका वजह क्या रहा है? वजह है जो इसमें जो लोग आयोजक थे, जो इसके अग्रणी थे, जिसमें से पहले आते थे इसमें से, तो उन लोगों की अदूरदर्शिता थी। अच्छा। और उनका कहीं अपना जो है अपनी आकांक्षा थी। समाज की आकांक्षा तो थी ही, लेकिन अपनी आकांक्षा कहीं उन पर अधिक थी और समाज को सही रास्ते पर लाने में असफल रहे। वो ज्ञान, वो नॉलेज वो नहीं दे पाए, जिसके चलते वह कार्यक्रम। लेकिन हमने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग जो है बुद्धिजीवी हो चुके थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम जो लटिया महोत्सव जो जमनिया में हुआ करता था और उसके बाद जो है यहाँ दूसरा नंबर पर यहाँ लटवा महोत्सव हमने देखा था। तो जो है मेन वजह जो है यहाँ मनवादियों का रहा है या फिर क्या है, बताइए। देखिए, ये सब बातों में जो मनुवादी, इन बातों और शब्दों का मैं उपयोग कभी नहीं करता। अच्छा। कि कौन मनुवादी है और कौन वादी है। अच्छा। ये स्वयं को जानना है और लोगों को भीड़ की तरह इस्तेमाल करना, लोगों की भेड़ की तरह इस्तेमाल करना, ये आयोजकों का काम था और इसलिए वह असफल हो रहा। अगर आदमी उस भीड़ का ऐसा न वह स्वयं से परिचित होता, जो भगवान की दिशा और दशा थी जो उन्होंने दिया समाज को, जो उनका आनापान सती था, जो लोगों को ऊर्जावान बनाती है, प्रज्ञावान बनाती है,
जी ठीक है ना? मैं जानना चाहता हूँ कि अष्टांगिक मार्ग जो होता है अष्टांगिक मार्ग जो होता है यानी अंतिम जो होता है आनापानसति आनापानसति। और जो है क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है 5 मिनट में कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि जो है आप बुद्ध के विचार जो भी काज करना है बहुत तेजी से कैसे कर पाएंगे? जी। अंतिम से जाएंगे या फिर शुरू से जाएंगे, बताइए। देखिए, बुद्ध ने एक ही बात कहा कि आप अपने मालिक हैं और अपना दीपक स्वयं बनो। जी। तो हम कैसे बनेंगे? अपना नाथ आपको बनना है, अपना दीपक स्वयं बनना है। आखिर हम कैसे बनेंगे? क्या हम त्रिशरण याद करके बन जाएंगे? क्या हम पंचशील याद करके बन जाएंगे? या क्या अष्टांगिक मार्ग याद करके हम बन जाएंगे शब्दों से? नहीं, उन्होंने एक सूत्र दिया, आनापानसति, अपनी श्वासों के साथ जोड़ना। आपको याद है, आप सबको मालूम है कि ये श्वासें जब तक है तब तक मैं बोल रहा हूं। इस दुनिया में जो जलचर है, थलचर है, नभचर है, सारे प्राणी जगत में वे सांसें हैं। सांसें हैं तो हम हैं, सांसें हैं तो सारा जगत है, और सांसें नहीं रहे तो इस जीवन से हमारी बर्खास्ती हो जाती है। तो श्वास मूल है, और इन श्वासों के साथ जो पल पल आती है और जाती है, इससे जुड़ना, इसको जानना, ये हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित करती है। जो भी में सांसों के जोड़ते हैं, हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं। हम इस प्रकृति के पार जाना शुरू करते हैं। प्रकृति क्या है? यानी मन के पार हम जाना चाहते हैं और स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं। चूंकि ये श्वासें अनंत है, आदि है, सबका मूल है। मेरे लिए ईश्वर या जो कुछ है, आत्मा अनात्मा, इसको एक विद्यार्थी की जरूरत है, इसको एक किसान की जरूरत है, इसको एक व्यापारी की जरूरत है, इसको एक रोगी की जरूरत है, इसको एक 5 साल के बच्चे की जरूरत है, इसको एक बूढ़े की जरूरत है। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है कोई बच्चा है, मान लीजिए प्रैक्टिकल में जो बच्चा क्लास में है, जी, जी। और बच्चा जो है, बच्चे को जो है यदि आप मान लीजिए 8वें क्लास में डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, तो क्या वो बच्चा जो है शुरू से लेकर 8 तक का जो है जो भी पाठ है, जो भी लेसन होता है, वो याद कर पाएगा? यही एक बात है कि उसको पहले अक्षर ज्ञान देना चाहिए। पहले ही उसको दे देंगे कि बेटा ये किताब पढ़ो, तो नहीं पढ़ा जाए। पहले हमको बताया था कि आप समग्र दृष्टि देखिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। आखिर कैसे करेंगे? ये नहीं, ये जो है संसार में ये ऊपर से आता है। सबसे पहले उसका एक क्रम जो बनाया हुआ है, हमें अपने श्वासों के साथ अपने श्वासों के साथ जोड़ेंगे तो प्रज्ञा उतरेगी, आप प्रज्ञावान बनेंगे, ऊर्जा आपके अंदर उतरेगी, विवेक आपके अंदर होगा। इसके बाद समग्र दृष्टि से देखेंगे, पंचशील देखेंगे, त्रिशरण देखेंगे, सब कुछ धीरे धीरे आपके अंदर होते चलेगा। इसका मतलब है कि आप जो है ऊपर से नीचे उतरेंगे। यहाँ ऊपर नीचे की बात नहीं है, वहाँ जो बेसिक चीज है जी, जिसको पकड़े बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये श्वासें बेसिक चीज है, ये श्वासें अभी रुक जाए तो हम बोल नहीं सकते, आप भी नहीं बोल सकते। इसलिए श्वासें बेसिक है। इन श्वासों के साथ जुड़ना पहली प्राथमिकता है। जब तक आप श्वासों के साथ नहीं जुटेंगे, न शांति आएगी, न समृद्धि आएगा, न विवेक आएगा, कुछ नहीं आएगा। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो है 8वें नंबर पर जो बता रहे हैं, जो सांसों की बात बता रहे हैं, समाधि बताइए। हाँ, जो 8वें नंबर बता रहे हैं, वो जो है 8वें नंबर पर क्यों रखा गया है? शुरू में 8 नंबर नहीं है, ये 8 नंबर कुछ नंबर नहीं है। देखिए, उसमें आपको ये धारणा, ये ध्यान से शुरू होता है जी, ध्यान से, हाँ, ध्यान धारणा, ध्यान समाधि होती है, ठीक है ना। तो ये 7वें नंबर से ध्यान से शुरू होता है। यानी ध्यान यानी अपने को बैलेंस करना, यानी अपने को संतुलन करना। आज जो है आदमी असंतुलित है सब जगह, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे रोजगार को लेकर के, या परिवार को लेकर के, या व्यवसाय को लेकर, या राजनीति को लेकर। आदमी पहले क्या है, वो बहुत जो है तनावग्रस्त है। इसलिए सबसे पहला काम, सबसे पहला नंबर मेरी दृष्टि में, किसी ने नंबर कुछ भी दिया उससे कोई मेरा मतलब नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में पहले अपने आप को बैलेंस में करना है। पहले आप अपने को संतुलन में लाना है। जब आप संतुलन में होंगे, बैलेंस में होंगे, तब आपको समग्र दोनों तरफ से दिखाई देगा कि शांति किधर है और अशांति किधर है। यानी एक न्यूट्रल बिंदु पर आप जाएंगे, और वहां से आप चाहे 0 से
1 2 3 में जाएं या 0 1 2 प्लस की तरफ जाएं, लेकिन आपको सेंट्रल पॉइंट पर जाना होगा। और सेंट्रल पॉइंट ही हमारी प्रारंभिक नर्सरी क्लास है, जिसको 8 कहते हैं ना, वो नर्सरी क्लास ये ध्यान है। और यहीं से हमारी जब शुरुआत करेंगे तो सब कुछ हमारे ऊपर घटित हो जाएगा कि मैं अपदीपो भव, मैं अपना प्रकाश हूं और मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं खुद अपना स्वामी हूं। तो हमारी दृष्टि जहां तक हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि हमें अपनी ही श्वासों के साथ, ये ही हमारा गुरु है और मन ही, श्वास ही हमारा गुरु है और मन ही हमारा शिष्य है। इस जगत में कोई हमारा न गुरु है और न मैं किसी का शिष्य हूं। मैं अपनी श्वास के साथ अपने मन को विश्राम देता हूं और जब भी अपने श्वासों के जुड़ता हूं तो मेरे अंदर एक तो पहली ऊर्जा आती है, एक शांति आती है, विवेक उत्पन्न होता है और वो विचार आता है जिससे मैं लोगों को शांति के पथ पर ले जाने की सलाह देता हूं। अब मैं जो है अब भंते बिमल कीर्ति बौद्ध जी के साथ आप सबको मिलवाते हैं। भंते बिमल कीर्ति बौद्ध जी ये जो है बौद्ध विहार कणसर के जो है जो देखरेख करने वाले हैं। और जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप बताइए। और अष्टांगिक मार्ग में आप ये बताइए कि लोगों को जो है बहुत तीव्र गति से कैसे समझा पाएंगे कि बुद्ध का जो विचार था और उस विचार के कारण जो है लोग जो है उनके बौद्धिक उत्पत्ति होती है, कैसे बताएंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीएन मीडिया, जो बैजनाथ श्री बौद्ध और हम लाउडली थोड़ा और हम भंते बिमल कीर्ति जी इस अटाव गांव में हम लोग आए हैं प्रचार प्रसार कर लेके। सम्राट अशोक 9 अप्रैल को जो जयंती का कार्यक्रम, उसके सिलसिले में हम लोग प्रचार के लिए आए हैं। और एक हमारे उपासक जो अभी स्पीच दिए मिल गए, तब तक हम लोग का धम्म चर्चा होने लगा। धम्म चर्चा में थोड़ा सा मतलब विपश्यना के बारे में भी चर्चा होने लगा। तथागत बुद्ध ने विपश्यना से ही पूरे दुख का निरोध करने के, लोगों को मानो से जोड़ने का मार्गदर्शन किया। ये ठीक है, मगर विपश्यना जो बात है, ध्यान वाली बात है, तो सिद्धार्थ गौतम ने सृष्टिकर्ता है कौन, ईश्वर है या कोई और है, ठीक ना, इसको खोज में उनका शरीर नरकंगाल बन गया। तो नरकंगाल बन गया, वो खाना पीना भी छोड़ दिए थे, ध्यान में इतना विलीन थे, मगर उनको ज्ञान मिलने वाला नहीं था। मगर उसी रास्ते से 2 नर्तकी जाती है। एक नर्तकी का नाम था सुमिता, दूसरे नाम का संगीता। संगीता और सुमिता ने देखा ये बाबा जो है ना ईश्वर के खोज में लगता है, अपना शरीर को त्यागने वाला है, ये तो मरने वाला है, अगर इसको हम मार्ग नहीं देते हैं तो हमको आगे जाने में हमको दोष लगेगा। तो ही नर्तकी संगीता ने मार्गदर्शन करती है, बीड़ा बजाते हुए, हृदय के बीड़ा का तार को इतना ना कष्ट दो ये टूट जाए और इतना ढीला ना करो तो बाकी इससे कोई आवाज ही ना निकले। बाबा जिस खोज में हो आप हृदय रूपी बीड़ा तार को आप मध्यम मार्ग में इसको बजाओ, आप सबसे बड़ा ज्ञानी बनोगे। तो सिद्धार्थ गौतम का ध्यान टूटता है और महसूस करते हैं नहीं हमको कमजोरी है, नरकंगाल हुआ है, तो हमको कुछ खाना जरूरी है, तबे हम बौद्धि लाभ, हम बुद्ध बन सकते हैं। तब फाल्गुनी नदी को पार करते हुए बट वृक्ष के नीचे गए थे। तो सुजाता नाम की कन्या ने क्या किया, एक बट वृक्ष से मन्नत मांगी थी, जो हमको पुत्र अगर होगा तो उनको हम खीर दान करेंगे। तो वो खीर खिलाए और खीर खिला के कितना दिन तक उनको रखे, सेवा किए और उनको मजबूत करने के बाद फिर उसी जगह पर जाके ध्यान साधना करते हैं और तो उनको बौद्धि लाभ होता है। तो बौद्धि लाभ हुआ का ये भी तो पूछा जाए। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कौन सा मिला, कैसे हुआ बताइए? कैसे हुआ बताइए? ज्ञान तो हुआ मगर ध्यान से ही हुआ, ठीक है, मगर ज्ञान क्या मिला उनको ये भी तो जानना चाहिए। उनको ज्ञान मिला था पतित समुद्रपात, थोड़ा सा ध्यान से मिला, चिंतन मंथन किए तो ध्यान मिला, मगर ध्यान क्या है वो भी बताएंगे। मगर पूछा जाए ठीक है ध्यान किए, मगर ध्यान उनका ज्ञान मिला क्या, अभी तक कंफ्यूज है, नहीं जानते हैं। उनको ज्ञान मिला था, उनको बौद्धि लाभ क्या मिला था, पतित समुत्पात का ज्ञान हुआ था। पतित मतलब पतित यानी महसूस करो, सम उत्पात, सम मतलब बराबर, उत्पात यानी सृष्टि में बराबर उत्पत्ति क्यों होती है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है और विलीन हो जाता है। मानव जन्म लेता है मगर आने वाला समय में कुछ समय तक रहता है और खत्म हो जाता है, उसको कारण और भाव बोला जाता है। इसी को तथागत बुद्ध ने पतित समुत्पात दिया। इसका 12 सिद्धांत है, अविद्या से लेके जाड़ा तक। इसका 4 सिद्धांत भी अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो अनित्यवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद और शून्यवाद। यही शून्यवाद जो है ना, चौथा स्टेप है ना, यही विपश्यना का जन्म देता है, यानी मेडिटेशन का जन्म देता है। तो उसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने समाज में जो है ना जन्म लेना दुख है,
सिद्धार्थ ने क्या बोले, बुद्ध ने क्या बोला, मानव को जन्म लेना दुख है। जन्म लेना जब दुख है तो दुख होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। अभी अभी रोने लगिएगा तो कोई ना कोई कारण होगा ना। हो सकता है ऊपर ले पत्थर लगे, कपार फट गया तो रोइएगा नहीं। बिल्कुल। तो कुछ ना दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण होता है, और निवारण होता है तो उसके लिए मार्ग है। तो दुख से मुक्ति का मार्ग, बुद्ध मुक्ति मोक्षदाता नहीं है, मगर दुख का निवारण क्या है उसके लिए तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। मानव को सुखी जीवन कैसे जी सकता है। तीसरा पंचशील तो एक परहेज है। अष्टांगिक मार्ग क्या है बताइए। पंचशील एक परहेज है। दावा मानव खिलाता है तो दावा 8 प्रकार का है, उसका परहेज नहीं करिएगा पंचशील के पूरे दर्शकों को जो है बंदे जी आप बताइए कि जो है अष्टांगिक मार्ग का नाम है। देखिए, जो विपश्यना का विषय है वो सम्यक समाधि। हम लोग सम्यक समाधि को हटा के क्या लगा रहे हैं, सम्यक एकाग्रता। वो एकाग्रता कहाँ से आएगा, सम्यक दृष्टि से। और सम्यक एकाग्रता 8 मार्क्स, सम्यक दृष्टि 1 नंबर पे होता है। यानी आपको आंख मिला है तो सम्यक से देखो। यानी बुद्ध का एक फोटो रखा है, मूर्ति रखा है, अगर आप पूछते ये किसका फोटो है तो लोग बोलते हैं तथागत बुद्ध का है। किसका है तो तथागत बुद्ध का। ये नहीं कहते तथागत बुद्ध का नहीं है, तथागत बुद्ध की मूर्ति है, तथागत बुद्ध की ये फोटो है। मगर ऐसे हमारे 99% लोग सम्यक दृष्टि लोगों के अंदर नहीं है। अभी 2 एक टीचर है मान लीजिए, है उनकी एक बेटी है, एक उनके दोस्त की बेटी आती है, पढ़ने जाती है। एक टीचर क्या कहता है, ये मेरी बेटी है। सम्यक दृष्टि में उसको क्या दिखाई देता है, ये मेरी बेटी दिखाई देता है। मगर वही उसके दोस्त के बेटी, वो बेटी उसके नजर में दिखाई नहीं देता है, कुछ और दिखाई देता है। यानी सम्यक दृष्टि नहीं है ना। बेटी के लिए सम्यक दृष्टि है मगर उस बेटी के लिए सम्यक दृष्टि नहीं है। तो मानव को सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दृष्टि को सही तरीके से जानिएगा तो आपके अंदर एक सम्यक संकल्प आएगा। और जब तक आप संकल्पित नहीं होगा तो कोई उसका विकल्प नहीं है। संकल्प ही विकल्प का जन्म देता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। तो वाणी मतलब मानव को, देखिए वाणी जो होता है ना, ध्वनि यानी आवाज, साउंड, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये आवाज आपको माला भी पहनाता है तो गोली भी देता है, समझ गए। तो मानव को सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा बात ना बोलना चाहिए तो समाज में क्राइम पैदा हो जाओ। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सम्यक वाणी की तरह बोलना चाहिए। ऐसा यानी कौड़ी के भाव। तथागत बुद्ध ने किसी से बैर नहीं किया। जो भी बात बोलते सम्यक वाणी बोले। सम्यक वाणी के बाद आता है सम्यक कर्मान। मानव को कर्म कैसे करना चाहिए। मानव जब तक कर्म नहीं करेगा तो उसको कुछ फल मिलने वाला है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म नहीं करते तो कुछ मिले। सम्यक कर्मान के बाद अगर उसके फिर का आता है सम्यक आजीविका आता है। मानव को 2 जून को रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जीविका करना चाहिए ना। तो मानव आज व्यवसाय कैसा करता है जानते हैं, बैंक लूटता है, अपहरण करता है, हत्या किया हुआ सामान बेचता है। ऐसे सम्यक आजीविका में ऐसे मानव को नहीं जीना चाहिए। हम यही बिजनेस करते हैं, हम ध्यान करते हैं, कुछ फायदा है समझ रहे हैं। घर में बच्चा बीमार है, मान लीजिए आप उपासक हैं, बच्चा बीमार है, पत्नी कहते नहीं आपको विपश्यना में नहीं जाना है, बेटा को दवाई में खर्चा है, यही 1000 रुपये है, आप उधर लेके जाइएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो आपको कहाँ जाना जरूरी है, आप कहाँ जाइएगा, विपश्यना में जाइएगा तो बच्चों को पहले दवा कराइएगा ना। पहले बच्चे को दवा पहले बच्चा को दवा कराएगा, हाँ समय लगेगा तो वहाँ हम जाएंगे, जा सकते हैं। बीमारी को छोड़िए ना, घर में खाना नहीं है 2 जून की रोटी, तो आप खाना की व्यवस्था करिएगा, विपश्यना में जाइएगा। विपश्यना में जाइएगा अपने सुख शांति के लिए, मगर आपका परिवार है वो तो दुखी बना ना। तो मानव को दुखी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनना चाहिए। उसका निदान करके भी मानव को आगे बढ़ना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्यक आजीविका। फिर क्या है सम्यक कर्मान, सब मानव को कर्म करना चाहिए। और क्या है सम्यक सम्यक है स्मृति। तो मानव को स्मृति जो होता है ना, मानव को क्या करता है, सही और गलत सोचने का मजबूर कर देता है। हर चीज आपको याद रहेगा, हमको क्या भविष्य में किए हैं, अतीत में क्या किए हैं। मानव को अतीत को सम्मान देना चाहिए, वर्तमान पर चलना चाहिए। जैसा वर्तमान होता है वैसा भविष्य का निर्माण होता है। उसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। सही और गलत का स्वयं को अनुभूति करना, तब जाके सम्यक समाधि है। यानी मानव को सही गलत का परख करिएगा तो गलत किए हैं या सही किए हैं, आप विपश्यना यानी ध्यान में बैठिएगा ना तो आपको स्वयं अनुभूति होगा हम गलत किए हैं या सही किए हैं। यही मेडिटेशन है। आज के विपश्यना 4 लोग क्या करते हैं जानते हैं,
खुद को तो परिवर्तन कर देते हैं, अपने कौड़ी के बन जाते हैं, मगर समाज में जाके परिवर्तन करें, स्वयं को अनुभूति किया, स्वयं को ज्ञान मिले, प्रज्ञावान बने, कौणिक बने, सिलवान बने और समाज के अंदर भी जाकर देने की कोशिश किए। उनके इतना कौणिक व्यवहार था, उनका कौणिक आवाज था, तो सब लोग उनके विचारों से जुड़ते गए, क्योंकि वो बुद्ध बन गए। आप भी तथागत बुद्ध बोले, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैधार के डर से नैया कभी पार नहीं, तो कोशिश कीजिए, आप भी बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध का मतलब होता है बु यानी बुद्धि, ध यानी धारण करो, अपने बुद्धि को पकड़ कर रखो। आपकी बुद्धि को अगर कंट्रोल करके पकड़ कर रखते हैं तो जो चाहेंगे वो आप बन सकते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध बनने का मानव को अंदर 7 लक्षण होना चाहिए: बुद्धि, विवेक और चेतना। जब बुद्धि, विवेक, चेतना का विकास होता है तो यहीं से बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है। फिर बुद्धि, विवेक, चेतना, फिर क्या होता है? बुद्ध का विचार कहाँ से शुरू होता है? प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री। तो आपके अंदर कौणिक दिल हो जाएगा तो आप लोगों से मैत्री कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर करुणा नहीं जगेगा तब लोगों को जोड़ने की क्षमता, मैत्री करने की क्षमता आपसे नहीं होगी। एक चीज बताइए कि जो है आपसे लोग मतभेद करेंगे, आपको दुश्मन समझेंगे। ये बताइए, 8 जो अष्टांगिक मार्ग है आपने 8 बता दिया, तो हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को समझाना है, यानी फास्ट युग चल रहा है, तो आप उसको कैसे बता पाएंगे? 1 नंबर से चालू करेंगे या फिर अंतिम से? देखिए, मानव कई प्रकार के होते हैं। मानव आज जो बहुजन समाज के लोग नागरिक हैं, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन जीने के लिए तथागत बोलते हैं ना। किसी को मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, एक बच्चा बीमार है, उसको मान लो एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कितना mg का दवा लिखता है? 100-200 का लिखेगा, एक 500 का नहीं ना दवा देता है। अगर 500 का देगा तो उसको रिएक्शन कर देगा। तो बुद्ध ने समय के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन किया, स्थिति पर स्थिति देखकर। तो अभी हम जनरली समाज में जाते हैं तो आज भौतिक जीवन में जीने वाले हैं, बाल बच्चा में लोग जीने वाले हैं। उनको ध्यान के बात बताइएगा तो ध्यान में रहेगा, तो फिर वो काम का करेगा। आगे इस वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं ये जो है भंते विमल कीर्ति बौद्ध और हंसराज जी जो सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष हैं, दोनों व्यक्तियों का डिबेट यहाँ पर हो रहा है। और देखते हैं कमेंट्स कितना आता है, लोगों का प्रतिक्रिया किस तरह का होता है। आप बने रहे इस वीडियो में। यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। विचारों से प्रभावित किया और सब लोगों ने उनका बात मानने का प्रयास किया, मगर आज के परिवेश में लोग तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब से अपने को बड़े समझते हैं। इसीलिए एक दूसरे को कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यही दुख का कारण है। चीज बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी के लिए कॉमन चीज है, एक रोगी के लिए कॉमन चीज है, एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए है, एक सिर दर्द से पीड़ित के लिए, किसी तरह की बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो या सामाजिक बीमारी हो, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाली है। और तुरंत आप 10 मिनट करेंगे और 10 मिनट में रिजल्ट पाएंगे। इसके लिए नहीं आपको प्रयास करना है कि हम पंचशील 8 मार्ग करेंगे तब ये 8 मार्ग उतरते जाएगा। बुद्ध में भी ये उतरा धीरे धीरे। वो प्रारंभिक प्रक्रिया थी, वही जो है ये आनापानसति है। पहली प्रक्रिया है आनापानसति, इसके बाद ये सारे 8 मार्ग घटते हैं सब पर। इस तरह का एपिसोड आप सबके सामने जो है हमने पेश किया। और किस तरह का आपका कमेंट आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में, बीएन मीडिया के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस तरह का दोनों व्यक्तियों का जो विचार है वो किस तरह से प्रभावित करता है और क्या मतलब कि उचित है और किस तरह का जो है प्रशस्त मार्ग अच्छा है, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज्यादा से ज्यादा